कब से बैठे हैं उनकी राहों में तसव्वुर लगाए, ऐसे में वो आ जाए तो क्या हो। दोस्तों नमस्कार, मैं मदन लाल मधु। आज बात एक ऐसी कलम की जो निरंतर गतिशील रही है। चाहे अखबारों में समसामयिक विषयों पर लेख लिखने की बात हो, पत्र पत्रिकाओं में कोई करंट मुद्दा उठाने की बात हो, या कक्षा कक्ष में बच्चों को ज्ञान देने की बात हो। एक ऐसे शिक्षक जो लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते आए हैं, अरुण कहरबा। हरियाणा प्रदेश के करनाल जिला के एक बेहतरीन हिंदी प्राध्यापक, जिनकी कलम, जिनके लेख लगातार हम पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में उनको पढ़ते आए हैं। और एक लंबे इंतज़ार के बाद इंतज़ार खत्म हुआ, उनकी लेखनी से एक बेहतरीन काव्य संग्रह निकला जिसका शीर्षक है सुबह का इंतजार। उनके इस बेहतरीन काव्य संग्रह पर वरिष्ठ समीक्षक, कवि, एक अच्छे रचनाकार और साहित्यकार श्री जयपाल जी ने अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सुबह का इंतजार काव्य संग्रह पर दी है। आज वही समीक्षात्मक टिप्पणी आप सबके बीच। उन्होंने इस समीक्षा को शीर्षक दिया है अंधकार के खिलाफ मशाल जलाता काव्य संग्रह सुबह का इंतजार। पेशे से शिक्षक अरुण कुमार कहरबा एक उदीयमान रचनाकार हैं। उनकी यह रचनात्मकता नाटक, गीत, समूह गान, लघु फिल्म, यात्रा, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वैचारिक आंदोलन, सामाजिक साहित्यिक साक्षात्कार, लघु कथा, लेख, कविता आदि तक फैली हुई है। बहरहाल उनके कविता संग्रह सुबह का इंतजार था, वह इंतजार पूरा हुआ, उनकी कविताओं से गुजरना हुआ। पहली नजर में इन कविताओं में उनके कवि मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति गेयता के गुणों के साथ प्रकट हुई है। इन कविताओं में एक आंतरिक छंद है और बाहरी भी, मतलब आंतरिक लय, सुर, ताल है। कविताई के इन गुणों के साथ कवि ने मन की बात कहने का बेहतरीन और सार्थक प्रयास किया है। कवि के लिए कविता लेखन तो मात्र एक जरिया है, असल बात तो कवि के सामाजिक, राजनीतिक सरोकार हैं। कविता के रूप में एक सजग तर्क शिक्षक की प्राथमिकताएं हैं। इन प्राथमिकताओं में राजनीति के दोहरे चरित्र को बेनकाब करना और साथ ही युवा वर्ग को सतर्क करना भी है। एक बेहतर इंसान बनाना है और अंधकार के खिलाफ एक मशाल जलाते हुए समाज में प्रकाश फैलाना है। संग्रह के शुरू में ही कवि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह को याद करता है, जिससे उनकी राजनीतिक दृष्टि का परिचय मिलता है। वे ऐसा भारत चाहते हैं जहां गैर बराबरी ना हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो। कवि कहता है, बचपन में भगत सिंह ने पाठ पढ़ लिया था समता का। बचपन में भगत सिंह ने पाठ पढ़ लिया था समता का। दमन का विरोध करना, कमजोरों की ममता का। कविताओं के शीर्षक ही इन कविताओं के कथ्य और दृष्टि का परिचय दे रहे हैं। जैसे भगत सिंह, उधम सिंह, मेहनत कश व विज्ञान, रोटी का सवाल, जात के ठेकेदार, ढोंग, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, नशे का कारोबार, जीना हुआ मुहाल, देश की तस्वीर, गांव, साक्षरता, समता की रोशनी, विज्ञान और अंधविश्वास, स्वास्थ्य, पेट पर लात, रोता चूल्हा, बंधन तोड़ो, बाल विवाह, शिक्षा का व्यापार,
ज्ञान विज्ञान आदि। इन कविताओं को सुधारवादी, परिवर्तनकारी कविताएं कहा जा सकता है। इन कविताओं में व्यंग्य, उद्बोधन, आह्वान, प्रेरणा, जागृति आदि के द्वारा पाठक को आंदोलित करने का भी सफल प्रयास है। ये कविताएं एक ओर पाठक को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्साहित करती हैं, वहीं दूसरी ओर अन्याय, शोषण के खिलाफ लड़ने का जज्बा भी पैदा करती हैं। कुछ कविताओं की बानगी देखिए। देश दुनिया अपने कल और आज को बदलो, शिक्षा को हथियार बनाकर समाज को बदलो। कैसे जाएंगे स्कूल जो बच्चे मजदूरी करते, अगर नशे की लत न होती भैया ऐसी गत न होती। आजादी के परवानों के सपने हुए बेकार, बच्चे बीन रहे हैं कचरा। गोत खाफ की पंचायतों की गुंडागर्दी बढ़ती जारी, बहम भुलेखे छोड़ देताई, ना सही ओपरी पर आई। मिर्गी का दौरा सैया तो क्यों देवी ने धोकन आई। चूल्हा भी रो रहा है, तवा भी है औंधे मुंह। गरीबों और अमीरों के भारत बन गए दो, जात पात के मान को छोड़ो, झूठे धर्म के गान को छोड़ो। हमको पायदान बनाकर वो बैठे दरबान सजाकर। भत्तू एक आम मजदूर आदमी का प्रतीक है जो कवि कविताओं में आया है। इस पात्र के माध्यम से कवि अपनी कविताओं में आम जन को केंद्र में रख सका है और सत्ता पर सीधा व्यंग्य कर सका है। कुल मिलाकर अरुण कुमार कहरबा की कविताएं बाजारवाद, शिक्षा का व्यापारीकरण, बेरोजगारी, जातिवाद, बाल विवाह, बाल मजदूरी, भ्रष्ट राजनीति, नशाखोरी, धार्मिक पाखंड, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रूण हत्या, मजदूर किसान की लाचारी आदि पर केंद्रित हैं। आमजन के मुहावरे में ये कविताएं आमजन के मुद्दे उठाती हैं। इन कविताओं में हिंदी, हरियाणवी, पुआधी और उत्तरी हरियाणा के स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल एक अच्छा प्रयोग है। यह कवि का पहला प्रयास है। इस दृष्टि से कवि की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। अरुण को सुबह का इंतजार है और हमें भी। साहिर लुधियानवी के शब्दों में, वह सुबह कभी तो आएगी। हम चल पड़े हैं मंजिल, तू भी चला चल, पहुंचेंगे हम भी तेरे पहुंचने से पहले। आशा है कवि भविष्य में और अधिक बेहतर कविताएं लिखेंगे। बेहतर साहित्यिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, ये थे समीक्षक जयपाल जी, अंबाला, हरियाणा से। खुद भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और एक और बेहतरीन काव्य संग्रह सुबह का इंतजार, जो एक बेहतरीन शिक्षक अरुण कहरबा का पहला काव्य संग्रह है, उन पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी जयपाल जी ने भेजी है। समीक्षक और कवि रचनाकार अरुण कहरबा जी को इस काव्य संग्रह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का आभार। नमस्कार।